देखिए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मैप ऑफ हरियाणा। हरियाणा का जो मैप है उसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, ये बताएंगे कि कौन कौन सी नदियाँ किस किस ज़िले में से होके जा रही है और कहाँ पे जा रही है और कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ उसका एंड होता है। तो मेनली जो दो नदियाँ हैं हरियाणा के अंदर, एक का नाम है घग्गर, नाम क्या है एक का, घग्गर नदी, और एक का नाम है यमुना नदी। ठीक है, हाँ जी। जो पूर्वी क्षेत्र है ये इसे कहते हैं पूर्व, इसे कहते हैं पश्चिम, और ये है हमारा उत्तर, और ये है दक्षिण। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखें तो जो घग्गर नदी है वह कहाँ से निकलती है। ये घग्गर नदी निकलती है हिमाचल से। कहाँ से निकलती है? यहाँ से, जैसे कि हिमाचल हो गया, ये हिमाचल हो गया। ठीक है, बंदरपूछ की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बंदरपूछ की पहाड़ी, यहाँ पे बंदरपूछ की पहाड़ी। ठीक है, वहाँ से निकलती है ये। ठीक है, तो यहाँ से निकलने के बाद ये घग्गर नदी है, यहाँ से होते हुए सबसे पहले कहाँ एंट्री करेगी? सबसे पहली एंट्री होती है इसकी चंडीगढ़ को छोड़ के पंचकुला के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एंट्री होगी पंचकुला के अंदर। देख लेना, जो ये वाला साइन है ना, ये वाला साइन है वो नदी के लिए है, और ये वाला साइन है ना, ये वाला, ये किसके लिए है? बाउंड्री के लिए, बाउंड्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना, बाउंड्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट के लिए है। ठीक है, तो यमुना नदी, यमुना तो नहीं, घग्गर नदी है, वो यहाँ पंचकुला में एंट्री करती है। पंचकुला में से जैसे एंट्री करेगी, यहाँ से एंट्री हुआ तो यहाँ से आते आते फिर ये नदी कहाँ पर चली जाती है? फिर ये आती है आपके यहाँ पे अम्बाड़ा में एंट्री करेगी। फिर ये अम्बाड़ा को छूते हुए, अम्बाड़ा को होते हुए फिर ये यहाँ पे क्या नाम है, कुरुक्षेत्र में जाएगी। कुरुक्षेत्र से होते हुए फिर ये यहाँ पे हमारा जो अगला डिस्ट्रिक्ट हैगा, कैथल को छोड़ के फतेहाबाद, फतेहाबाद से होती हुई फिर सिरसा में जाके, और सिरसा से होती हुई ये सिरसा के अंदर ही जाके विलुप्त हो जाती है। यहाँ पे इसकी एंडिंग हो जाती है। इतना चलती है। घग्गर नदी की जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो लंबाई लगभग, पता है कितनी है? घग्गर नदी की लंबाई लगभग 198 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक है, और यमुना नदी की जो लंबाई है, यमुना जो बताया हमें, यमुना की लंबाई है कि लगभग 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है। ठीक है ना, 320 यमुना नदी की लंबाई है, और घग्गर की 198 है किलोमीटर। अब देखो यमुना नदी का क्या सिस्टम है। यमुना नदी यहाँ पे पर्वत है, एक का पहाड़ी है, हिमाचल के अंदर ही है। वो भी हिमाचल के अंदर एक पहाड़ी है, वहाँ से यमुना नदी एंट्री करती है। यहाँ पे कहाँ पे? यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर का जो कालेश्वर है, ठीक है ना, वहाँ पे एंट्री करेगी। ठीक है, जैसे ही कालेश्वर में एंट्री करेगी, कालेश्वर से एंट्री करने के बाद ये अपना रूट बदल लेती और पूरी क्षेत्र के अंदर कहाँ जाएगी? यमुना नदी पहले जाएगी यमुनानगर। यमुनानगर में इसकी एंट्री होती है, सबसे पहले यमुनानगर से ही एंट्री करती है यमुना नदी। ये है यमुनानगर, यहाँ पे इसकी एंट्री होती है। फिर इसके बाद ये नदी यहाँ से जाते हुए जाएगी करनाल में, करनाल से होते हुए फिर ये नदी यहाँ पे जाके यहाँ मिल जाती है पानीपत के अंदर। पानीपत में जाने के बाद फिर ये नदी, पानीपत में जाने के बाद ये फिर ये नदी कहाँ पे जाती है पता है आपको? फिर ये जाती है हमारे सोनीपत के अंदर। सोनीपत से होते हुए फिर ये जाएगी यहाँ पे दिल्ली के अंदर, और दिल्ली से होते हुए फिर फरीदाबाद, फिर उस फरीदाबाद से होते हुए ये जाती है पलवल और महू की तरफ जाके वहाँ पे यूपी के अंदर, पूरी यूपी में, पूर्वी यूपी के अंदर विलुप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो ये तो है हमारी क्या है, यमुना नदी, जिसे हम क्या कहते हैं, यमराज की बहन भी कहते हैं यमुना नदी को। यमुना नदी लिख सकते हो इक्वल टू यमराज की बहन। ठीक है, यमुना नदी को यमराज की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? ये वाली यमुना नदी है और ये वाली भी क्या है? घग्गर नदी है। तो दोनों की एंट्री हम देख सकते हैं कैसे होती है। आपको समझ में आ गया हो गया मैप
कुछ बड़ा सिस्टम नहीं था, बिल्कुल इजी सिस्टम है, आराम से कर सकते हो। फिर एक दो नदियाँ और है, एक दो नदी है इंदौरी, जो मेवात की पहाड़ियाँ में निकलती है। यहाँ पे से इंदौरी नदी निकलती है, देखो ये देखो इंदौरी नदी है यहाँ पे, इंदौरी, ठीक है। ये नदी कहाँ से निकलती है? मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, और मेवात की पहाड़ियों से होते हुए ये हमारे गुड़गांव की पटौदी में है ना, यहाँ पे जाके विलुप्त हो जाती है, ठीक है। ये इंदौरी नदी है, ठीक है, क्लियर है इतना जितना बताया है। ये हरियाणा का मैप है, अच्छे से देख ले, नज़र में मार ले, ठीक है। फिर इंदौरी के बाद एक साबी नदी होती है, वो रेवाड़ी के में से निकलती है, रेवाड़ी के पास कोटपुतली है ना जो, ठीक है ना, रेवाड़ी के पास है कोटपुतली, वहाँ से निकलती है। एक इंदौरी नदी भी यहाँ से निकलती है, इंदौरी तो मैंने बता दिया। एक है साबी नदी, साबी नदी की यहाँ से निकलती है, कहाँ से? साहिबी, साहिबी नदी जिसे कहते हैं, वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है रेवाड़ी के पास कोट पासी में, वहाँ से उसके स्थान होते हैं और बहरोड की पहाड़ियों में जाके विलुप्त हो जाती है। ये साबी नदी है जो कहाँ में विलुप्त हो जाती है? बहरोड की पहाड़ियों में, ठीक है ना। जैसे कि साबी नदी यहाँ पे निकली, ये है रेवाड़ी, रेवाड़ी जैसे ये मेवात हो गया। साबी नदी की यहाँ से निकलती है, जैसे रेवाड़ी हो गया, ये यहाँ से निकली तो यहाँ से एंट्री करती हुई पली जाएगी साबी नदी, कहाँ पे? गुड़गांव में, गुड़गांव से फिर झज्जर में, और झज्जर के बाद फिर नजफगढ़ वाला जो नाला है ना, उसके अंदर जाके ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। कहाँ पे? नजफगढ़ वाले नाले में, ठीक है ना। ये साबी नदी का बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब ये 4 नदियाँ मेन, इनको याद कर लो, इनमें से क्वेश्चन आएंगे, और उसमें फिर वो झीलें हैं, झीलें तो आप खुद कर लोगे अपने आप, ठीक है। हाँ यही नदियाँ हैं, ठीक है। और रोहतक हो गया, ये भिवानी हो गया, हिसार हो गया, आगे अंदर ट्यूबवेल चलते हैं, ट्यूबवेल से पानी आता है ज़्यादातर। ट्यूबवेल मीन्स जो नाले आते हैं उनके थ्रू पानी आता है, ठीक है। इतना क्लियर है ना, मैप क्लियर है ना। ये घग्गर वाली नदी है, ये वाली घग्गर है। फिर बता रहा हूँ एक बार, ये पंचकुला, फिर अम्बाड़ा, अम्बाड़ा से फिर होते हुए कैथल, कैथल से फिर फतेहाबाद में जाके विलुप्त सिरसा हो जाती है। फिर यमुना नदी देख लो, यमुना नदी यमुना से वहाँ से स्टार्ट होगी सरस्वती कलेव से, और फिर होते हुए कलेसर में एंट्री मारेगी, कहाँ पे? यमुनानगर के। फिर करनाल, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, फिर ये दिल्ली, और दिल्ली के बाद फिर यहाँ पे हमारा फरीदाबाद, फरीदाबाद से फिर पलवल के अंदर मिल जाती जाके, पलवल से आगे फिर जाके यूपी के अंदर इनका विलुप्त हो जाती है ये नदी। हमारे हरियाणा बता रहा हूँ मैं। अगर आगे देखें तो यमुना नदी का जो लास्ट में स्थान है वो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे नीचे जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी, जो हमारा बांग्लादेश है और हमारा कलकत्ता है उसके पास रहते हैं, वहाँ पे जाके ये बंगाली खाड़ी में जाके ये जाती है यमुना नदी, ठीक है। एक SYL है, SYL के बारे में जान लो। SYL है वो ज़्यादातर पंजाब की तरफ बहती है, इस बॉर्डर में सिरसा, फतेहाबाद और कैथल, कुरुक्षेत्र इस तरफ बहती है। SYL किस तरफ बहती है? इस तरफ, जैसे ऐसे हो गया ये बॉर्डर में। ये कौन सी नदी है? ये है SYL, ठीक है। इस पर विवाद चल रहा है हरियाणा और पंजाब का, अभी तक सुलटा नहीं है, और मुझे लगता है वो काफ़ी टाइम लेगा सुलटने में। SYL वाला मुद्दा मैप हो गया, अच्छे से पढ़ाया मैप, अगर अभी ना आए ना समझ में तो कुछ भी समझ में ना आए कभी भी, ठीक है। क्लियर है ना, इतना क्लियर है, क्लियर है इतना अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, फिर कर लोगे अपने आप, ठीक है। और पढ़ाएंगे आगे। अब देख लो आप,
करंट अफेयर करवा रहा हूँ, करंट अफेयर करना जरूरी है, काफ़ी करवा दी मैंने टॉपिक। और अब चलेगा करंट अफेयर का टॉपिक, तो चलेगा करंट अफेयर का, ठीक है ना। देखो करंट अफेयर में क्या क्या है। करंट अफेयर के अंदर देखेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है करंट अफेयर के अंदर, वो पता लगना चाहिए, फिर उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूँ, आपको करना है आराम से, ठीक है ना। जैसे मैं बताऊँ वैसे करते रहना है, उसके अलावा कुछ और नहीं करना है, ठीक है। करंट अफेयर के बारे में सुनो। तो करंट अफेयर ये कहता है कि करंट अफेयर के अंदर जापानी कंपनी है एक टी सुजुकी नाम से, झज्जर में 75 करोड़ की लागत से एक नया प्लांट बना रहा है। कौन बना रहा है? टी सुजुकी नाम की कंपनी जापान की, और झज्जर के अंदर 75 करोड़ की लागत से एक प्लांट खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, जो आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा, ठीक है। पैनासोनिक और डेसो के बाद ये तीसरी जापानी कंपनी होगी जो झज्जर में अपना प्लांट लगाएगी। पैनासोनिक और टेसो नाम है, टेसो। उसके बाद ये एक तीसरी कंपनी है जो इससे पहले 2 कंपनी और झज्जर में अपना प्लांट लगा चुकी है, और उसके बाद ये तीसरी कंपनी है जो झज्जर के अंदर अपना प्लांट लगाना चाहती है, ठीक है ना। जो हरियाणा के अंदर अपना प्लांट लगाना चाहती है, ठीक है, हरियाणा के अंदर अपना प्लांट लगाना चाहती है। और देखो अब आगे है पैनासोनिक और डेसो के बाद ये तीसरी जापानी कंपनी होगी जो लगाएगी, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये कह रहा है कि 15 जुलाई 2020 को पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने 9 करोड़ की लागत से रोजगार भवन का उद्घाटन किया है। 15 जुलाई 2020 को पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने 9 करोड़ की लागत से रोजगार भवन का उद्घाटन किया है। बाबा बंदा बहादुर ट्रस्ट लोहागढ़ फाउंडेशन के पदेन चेयरमैन हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। बाबा बंदा बहादुर जो ट्रस्ट है ना, जो इसका हमेशा जो चेयरमैन बनता है वो मुख्यमंत्री बनता है। कोई भी मुख्यमंत्री आएगा तो बाबा बंदा बहादुर जो ट्रस्ट है उसका चेयरमैन उस जो सीएम बनाया है उसी को बनाया जाता है। तो बाबा बंदा बहादुर के ट्रस्ट के सीएम कौन है अभी? श्री मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हरियाणा के मछुआरों व मत्स्य पालकों को 5 लाख रुपये का निःशुल्क बीमा दिया जाएगा। जो मछली पालते हैं उनके लिए 5 लाख का निःशुल्क बीमा दिया जाएगा। मछली पालन जो काम करते हैं उनके लिए 5 लाख का बीमा किया गया है सरकार द्वारा, ठीक है। और देखो आगे देखेंगे, आगे ये है कि पलवल व सोनीपत जिले के बीच केएमपी एक्सप्रेसवे हाईवे के साथ 130 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। पलवल और सोनीपत के ज़िले हैं ना, इनके बीच एक केएमपी एक्सप्रेस हाईवे के साथ साथ 130 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज, एक होता है नैरो गेज, एक होता है ब्रॉडगेज। ब्रॉडगेज होता है 12x12 का, नैरो गेज होता है 7x7 का। तो जो ब्रॉडगेज है ना, जो ब्रॉडगेज है वो लाइन बिछाई जाएगी किसके? पलवल से लेकर सोनीपत ज़िले के बीच में, केएमपी के पास पलवल से लेके सोनीपत के बीच में केएमपी है। पलवल से सोनीपत है ना केएमपी है, ओनली मानेसर पलवल जो हाईवे है, तो उसी के साथ साथ में एक ब्रॉडगेज रेल की लाइन बिछाई जा रही है जो कि आगे आने वाले टाइम में काम आएगी। किसके लिए? यात्रियों के लिए। वो रेल से सुविधा उनकी हो जाएगी, वो फिर वहाँ से आराम से कहीं जाना है तो वहाँ से रेल से जा सकते हैं और आ सकते हैं। रोड के साथ साथ 130 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, ठीक है। अब देखो आगे, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कोरोना बीमारी में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है MDU रोहतक, तो इसके जो शिक्षक हैं,
जो इसके प्रोफेसर हैं, जो इसके CUVC हैं, उन्होंने क्या किया है कि अपने बच्चों की यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए हेल्प के लिए 1 लाख का बीमा करवाया है हर एक बच्चे के लिए। ठीक है, हर एक बच्चे के लिए 1 लाख का बीमा करवाया है MDU रोहतक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने। ठीक है, आगे देखिए 11 जुलाई 2020 को करनाल में हर सर हेलमेट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 11 जुलाई 2020 को करनाल में हर सर हेलमेट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ठीक है ना, मैं आपको ये 1 साल पुरानी पढ़ा रहा हूँ, तो ये नहीं समझ में आएगी, इसमें ऐसा नहीं है भूल जाओगे, याद करना पड़ेगा। पीछे वाली जो करंट अफेयर कराई है वो भी, अब ये भी कल जाके कहीं सिलेक्शन होगा, पेपर ही निकाला अच्छा खासा आएगा, धमाकेदार पेपर आएगा। ठीक है, अब आगे देखो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने कोरोना महामारी के समय में अपने छात्रों को 1 लाख का बीमा करवाया है। ठीक है, 11 जुलाई को करनाल सहरसा हेलमेट की जो स्कीम है वो लागू की गई है। अब आगे देखो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 21 जुलाई 2020 को ई-सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है। ई-सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। ठीक है, AIBA वर्ल्ड रैंकिंग 2020 के महिला वर्ग के 48 किलोग्राम भार वर्ग में रोहतक के रिठाल गांव की मंजू रानी ने दूसरा स्थान हासिल किया है। AIBA वर्ल्ड रैंकिंग में महिला वर्ग में है मंजू रानी है, उसने क्या दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट में डाल ले, पेपर में आ सकता है। हरियाणा सरकार द्वारा 2 सेब मंडियों का उद्घाटन किया गया है, एक तो गन्नौर में और एक पिंजौर में। पिंजौर पंचकुला है, गन्नौर सोनीपत के अंदर पड़ता है। गन्नौर सोनीपत के अंदर पड़ता है, पिंजौर पंचकुला के अंदर पड़ता है। वहाँ पे क्या गया है, एक सेब की मंडी बनाने की सरकार की योजना है और जिसको अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, वो कहाँ है, सोनीपत और पंचकुला के अंदर सेब मंडी। हरियाणा सरकार द्वारा श्रेष्ठ कार्य करने वाली महिला पंच व सरपंचों को सिक्योरिटी देकर सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार एक ऐसा काम कर रही है, जो महिला सरपंच है किसी गांव के अंदर, जो कोई भी महिला सरपंच किसी भी गांव के अंदर है, उनको एक स्कूटी दी जाएगी। ठीक है, एक स्कूटी दी जाएगी भेंट में कि आपने अच्छा काम किया है, जिस सरपंच ने, महिला सरपंच ने अच्छा काम किया है, उनको स्कूटी दी जाएगी एक फ्री में सरकार के द्वारा। अब आगे देखो हरियाणा सरकार द्वारा बेरोजगार दूर करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हर हाथ को काम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हर हाथ को काम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। हर हाथ को काम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हर हाथ को काम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। हरियाणा की पहली ग्राम सभा खुर्दन गांव जिला यमुनानगर है। यहाँ पर ग्राम सभा की कार्यवाही को डिजिटल रूप दिया गया है। ठीक है, मीन्स ये है कि जो भी कार्रवाई होती है वो डिजिटल रूप में रूपांतरित कर दी गई है। जो भी कोई कार्रवाई होती है वो डिजिटल रूप में रूपांतरित करके और फिर उसको अपडेट कर दिया जाता है इंटरनेट में, तो उसे कहते हैं डिजिटलाइजेशन होना किसी भी ग्राम पंचायत का। ठीक है, जो ग्राम सभा थी उनका। ठीक है, ग्राम सभा मतलब है डिजिटलाइजेशन, मतलब वो अपने घर पे हैं, वो ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी है, वो जाकर अपना काम करेगा, स्टार्ट करेगा और सभी को अपने कनेक्ट कर लेगा अपने जूम मीटिंग से, और वहाँ पे जाकर फिर उनसे बातचीत करेगा, उनको बताएगा भाई आपके साथ ये बात करनी है, हमें इस विषय में बात करनी है, ऐसा ऐसा प्रोसेस होता है। ठीक है, ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता शामिल होते हैं। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता शामिल होते हैं। जैन धर्म के आचार्य श्री महाप्रभु
पर महाग्रंथ में सर्वाधिक अन्य रचनाएं लिखने के कारण हिसार के जैन कुमार जैन का नाम द ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अब हरियाणा में अम्बाड़ा एरो स्टेशन पे 17 स्क्वाड्रन यूनिट का देश को पहला राफेल विमान प्राप्त हुआ है। मीन्स क्या है, अम्बाड़ा जो स्क्वाड्रन आई थी राफेल की, उनमें से एक राफेल अम्बाड़ा की जो एयरबेस है वहाँ पे उतरा है, और उसको चलाने वाला जो लेके आया है वो गुड़गांव का एक लड़का है, जिसने जो कि कटारिया उनका गोत्र है, उनमें वो लेके आया है और वहाँ पे उसने अपना वो जो विमान है अम्बाड़ा एयरबेस पे उतारा है। ठीक है, अब देखो आगे। हरियाणा की पहली एयर शटल सेवा की शुरुआत हिसार हवाई अड्डे से मुख्यमंत्री द्वारा की गई। पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई है। 5 दिवसीय उपोषण कटिबंधीय फल एक्सपो 2020 का आयोजन 18 से 22 जुलाई 2020 तक कुरुक्षेत्र में किया गया है। ठीक है, पंचायत के अंदर अब 50% सीटें पंचायत के अंदर अब 50% सीटें जवान लोग जो हैं, जो कि युवा हैं, उनके लिए आरक्षित करने का प्रावधान सरकार करने जा रही है। हैफेड द्वारा हरियाणा के आधुनिक हल्दी संयंत्र की स्थापना करनाल में की गई है। इस संयंत्र का उद्देश्य कृषि उत्पादों का संग्रह, भंडार व उनकी बिक्री करना है। इसी के साथ हैफेड यहाँ पर 500 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। हरियाणा की पहली मल्टी स्टोरेज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण सिरसा में किया गया है। 3 करोड़ की लागत वाले इस मल्टी स्टोरेज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा किया गया है। गुरुग्राम में डबल स्टेक कैंटरों के लिए भारत की पहली विद्युतीकरण सुरंग के निर्माण की शुरुआत। यह सुरंग पश्चिम में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना का हिस्सा है। एक बार आरंभ होने के बाद डबल स्टेक कंटेनर वाली मालगाड़ी इस रेल सुरंग के अंदर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली है। मीन्स मतलब कहने का ये है, गुड़गांव के अंदर एक डबल टेकर का वो सुरंग बनाई गई है, वो कि 1 किलोमीटर की है, जो अब तक की हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी सुरंग है रेलवे ट्रैक के लिए। ठीक है, तो वो बनाई गई है गुड़गांव के सोना में, जो कि घाटी से निकल के और उस तरफ अरावली के तरफ मेवात की तरफ ज्वाइंट होगी है। इंडो इजराइल तकनीक पर भिवानी जिले के गिगनाऊ गांव में बागवानी का उत्कृष्ट केंद्र स्थापित। जो इंडो इजराइल है ना, तकनीक पर भिवानी जिले के गिगनाऊ गांव में बागवानी का उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया गया है। गिगनाऊ गांव में इंडो और इजराइल वाला है ना, इसको अच्छे से याद कर ले, क्योंकि इंडो है इंडियन, इजराइल मतलब इजराइल। मीन्स 2 देश को किसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसे कहते हैं इंडो इजराइल, और उद्देश्य है इंडो और इजराइल। तो इंडो मीन्स इंडिया और इजराइल मीन्स इजराइल। ठीक है, तो दोनों देश एक दूसरे के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि जो काम है वो अच्छे से चल पा रहा है, अच्छे से हो पा रहा है, और काम में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, समझ रहे हो ना इंडो इजराइल में क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छे से काम कर रहे हैं, सब्जी को उगाने के लिए, सब्जी में काम करने के लिए, सब्जी में फल फ्रूट देने के लिए कि उसमें कुछ अच्छा उत्पादन हो, इसलिए ये ज़्यादा जल्दी तैयार हो। कोई भी सब्जी है उसके लिए चल रहा है काम। ठीक है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अब पति पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 51,000 तथा एक के दिव्यांग होने पर 31,000 की राशि प्रदान की जाएगी। यूँ कहना चाह रहा है कि अगर महिला हैंडीकैप हो गई तो 31,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, अगर पुरुष हैंडीकैप हो गया
तो 51,000 रुपये दिए जाएंगे। अब दोनों ही हैंडीकैप हो गए तो दोनों को अलग अलग से, एक को 51 और एक को 31 दिए जाएंगे। अब आगे देखो, आगे है फरीदाबाद के बारे में, ठीक है ना। फरीदाबाद में इंडियन ऑयल के फरीदाबाद में इंडियन ऑयल के दूसरे अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास केंद्र की आधारशिला रखी गई है। पहला अनुसंधान और विकास केंद्र पानीपत में बनाया गया था। हरियाणा सरकार की पहली जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी कृषि विश्वविद्यालय हिसार जिले में बनाई गई है। हरियाणा सरकार ने समाधान से विकास नामक योजना शुरू की। इस योजना को केंद्रीय योजना विभाग में से विश्वास की तर्ज पर विकसित किया गया है। हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों के नियम के अनुसार एक लाइसेंसधारी भवन निर्माता को बाह्य विकास शुल्क का भुगतान तय मानदंड के आधार पर करना होगा। कुछ ना ये कहना चाह रहा है कि कोई भी कंपनी, कोई भी आके रूम ले हुआ किसी भी इलाके के अंदर, तो उसको अपने रूम का किराया अच्छी डाल देना पड़ेगा टाइम टू टाइम, और मानदंड पर खड़ा उतरना पड़ेगा, ठीक है। और मानदंड पर खड़ा उतरेगा तो उसको वहाँ पर भवन निर्माण की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब कह रहा है कि जर्मनी द्वारा एनाबिन नामक एक डेटाबेस में जर्मन डिप्लोमा और डिग्री के संबंध में विदेशी डिग्रियों और उच्च शिक्षा योग्यताओं को सूचीबद्ध किया जाता है। हाल ही में इसी सूची में हरियाणा के राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान को शामिल किया गया है, ठीक है। हरियाणा के पहले टेट्रा पैक प्लांट की स्थापना रोहतक में की गई है। देश में नारकोटिक्स ब्यूरो स्थापित करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। नारकोटिक्स ब्यूरो ये होता है जो ये नशे वशे नहीं करते हैं, अफीम, गांजा, सुल्फा, चिट्टा, ये जो नशे हैं, इनसे बचने के लिए, इनसे अपनी युवा पीढ़ी को बचाने के लिए नारकोटिक्स नामक एक ब्यूरो का गठन किया गया है सरकार द्वारा, जो कि हरियाणा में सबसे पहली बार हरियाणा ने किया है। उसके उद्घाटन और गठन अभी तक किसी ने नहीं किया ऐसा, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं तो आगे क्या है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल द्वारा की गई है। हमारे कृषि मंत्री कौन है? जयप्रकाश दलाल जी हैं, और इन्होंने पशु क्रेडिट कार्ड बनवाने की अभी घोषणा की है। हरियाणा करंट अफेयर अब हम पढ़ेंगे किसकी, जो नेक्स्ट महीना है उसकी, नेक्स्ट महीना जो अगस्त है ना 2020 उसकी। अनीता कुंडू को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय मासिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। जो अनीता कुंडू है ना, जो अनीता कुंडू है, उनको राष्ट्रीय तेंजिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 मिले हैं रानी रामपाल हॉकी के अंदर, विनेश फोगाट कुश्ती के अंदर। वर्तमान में 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है इसके अंदर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंदर, ठीक है। अब जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसका नाम बदल के कर दिया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, तो दिया जाता है राजीव गांधी, उसका नाम बदल दिया है सरकार ने। अर्जुन अवार्ड 2020 मनु भाकर निशानेबाजी, दीपिका ठाकुर निशानेबाजी, मनीष कौशिक बॉक्सर, मनीष नरवाल पैराशूटर, दीपक हुड्डा कबड्डी, संदीप चौधरी एथलीट, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 किसको मिले हैं? दो बंदे जिनको मिले हैं, और अर्जुन अवार्ड मिला है 2020 का 6 बंदों को। द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 मिला कृष्ण कुमार कबड्डी, जीवन काल 15 लाख रुपए दिए जाएंगे इसको। ओम प्रकाश तैयब कुश्ती नियमित 10 लाख रुपये। ध्यानचंद अवार्ड अलग से है, वो जब बना नहीं था जब दिया जाता है, सचिन सिंह वाला उस टाइम ध्यानचंद अवार्ड भी होता है। मनप्रीत सिंह कबड्डी, नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती, कबड्डी और कुश्ती में दिए गए ध्यानचंद अवार्ड।
वर्तमान में 10 लाख रुपए की राशि ली जाती है। इस समय 10 लाख रुपए की राशि ली जाती है किसके अंदर, ध्यान से अवार्ड में। HAU ने अटल रैंकिंग में इनोवेशन एंड अचीवमेंट कृषि विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। HAU यूनिवर्सिटी है ना, जो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसने अटल रैंकिंग में इनोवेशन एवं अचीवमेंट कृषि विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में हरियाणा को दूसरा स्थान मिला है। सोनीपत के प्रदीप सिंह ने UPSC क्लियर की है। सोनीपत का एक प्रदीप नाम का लड़का है जिसने UPSC क्लियर की है, ठीक है, और वो 2019 का टॉपर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 हरियाणा का करनाल उत्तर भारत का सबसे सुंदर शहर बना। स्वच्छ सर्वेक्षण जो हुआ था 2020 के अंदर, उसके अंदर करनाल ने बाजी मारी है। करनाल सबसे स्वच्छ शहर बताया गया है हरियाणा का। हरियाणा के 3 पुलिसकर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2020 से सम्मानित किया गया है। कबड्डी खिलाड़ी कविता देवी व कुश्ती खिलाड़ी बबीता फोगाट को खेल विभाग में उप निदेशक बनाया गया है, और बबीता ने बाद में त्यागपत्र दे दिया था। जो बबीता भैया फोगाट है ना, इसको क्या बनाया गया था, उप निदेशक बनाया गया था खेल विभाग का, लेकिन उन्होंने बाद में इससे इस्तीफा दे दिया कि मैं इस पोस्ट पे मैं नहीं रहना चाहती, मैं इसका काम नहीं करूँगा। उप निदेशक का कुछ होगा भाई, निदेशक बनना चाहती होगी तो वो बनाया नहीं होगा, तो उन्होंने इस पोस्ट को रिजाइन कर दिया। छुड़ानी गांव झज्जर के शिक्षक मनोज कुमार लाकड़ा को राष्ट्रीय अवार्ड सम्मान दिया गया है। छुड़ानी गांव झज्जर के शिक्षक है मनोज कुमार लाकड़ा, इसको राष्ट्रीय अवार्ड सम्मान दिया गया है। मनोज कुमार लाकड़ा को राष्ट्रीय अवार्ड सम्मान दिया गया है। मनोज कुमार लाकड़ा को जानते हो, उसको राष्ट्रीय अवार्ड सम्मान दिया गया है। CM ने 108 नए अंग्रेजी माध्यम से मॉडल संस्कृति सीनियर और 100 प्राथमिक विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से लेकर नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अंदर अधीन कर दिया गया है। जो हरियाणा अंतरिक्ष विभाग था ना, उसको अब बदल के चेंज कर दिया गया है, नया विभाग बनाया गया है हरियाणा नागरिक संसाधन सूचना विभाग, उसके अंदर हरियाणा अंतरिक्ष विभाग का मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, आगे जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो कि स्टेटमेंट है, उसके अंदर देखो क्या है। 17 अगस्त 2020 को शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन हो गया। पंडित जसराज जी थे, तो उनका निधन हो गया 17 अगस्त 2020 को। शास्त्रीय गायक थे पंडित जसराज जी, उनका निधन हो गया 17 अगस्त 2020 को। HCS सुशील कुमार का हरियाणा पर्यटन विभाग का अतिरिक्त प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। जो HCS है ना, सुशील कुमार, हरियाणा का पर्यटन विभाग का अतिरिक्त प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है HCS सुशील कुमार को। करनाल की होनहार ईशा कंबोज अमेजन और ब्रिटेन के सबसे बुद्धिमान लोगों की सूची में ईश्वर को सर्वोच्च स्थान मिला है। उन्हें IQ टेस्ट मेंसा के लिए आमंत्रित किया गया है। हरियाणा सरकार ने BCA वर्ग को पंचायत वर्ग में 8 भागीदारी देने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने जो BCA वर्ग है उसके अंदर 8 भागीदारी दी जाएगी अब BCA के अंदर। जींद जिले की आपने सुनी होगी बात, सुनील जागरण वहाँ के सरपंच है, उन्होंने सामाजिक गतिविधियों में अपना नाम बढ़ाया है, क्योंकि उन्होंने उसके जो काम किया था उसी बेस पे एक सनराइज नाम की फिल्म बन रही है, जो कि हॉलीवुड में बन रही है। तो उनकी जो बातें हैं उनको कोई कॉपी कर रहा है, उनको कोई आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, 5 अगस्त 2020 को CM मनोहर ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना दिवस मनाया। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना दिवस मनाया गया 5 अगस्त 2020 को। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री व गृह मंत्री अनिल विज ने शहरी स्थानीय निकायों में विकास कार्यों के प्रबंध
और निगरानी के लिए वेब पोर्टल वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया। हरियाणा में धर्मार्थ संस्थाओं को संपत्ति का कर में 100% की छूट दी जाएगी। हरियाणा में जो धर्म संस्थाओं हैं उनको संपत्ति कर मतलब उनसे कोई कर नहीं लिया जाएगा, इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो भी हरियाणा के अंदर धार्मिक स्थल है, धार्मिक मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है, जो भी कुछ है उनमें किसी से भी कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पौधारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पौधारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई। हरित पथ मोबाइल ऐप राष्ट्रीय पौधारोपण जो विभाग उसने की है, हरित मोबाइल ऐप लॉन्च। रेवाड़ी के रामपुर में हैफेड द्वारा 100 मीट्रिक टन जो 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाली एक अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड ऑयल मिल स्थापित की गई है। मीन्स हैफेड के द्वारा 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन में वो उसका उत्पादन करती है, उसको वेस्ट है उसको प्योर करती है। 100 मीट्रिक टन जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसकी जो मिल है वो स्थापित की गई कहाँ पे? रेवाड़ी के रामपुर में। ठीक है। आगे देखो, हरियाणा सरकार हरित ये बता दें मैंने, हरियाणा सरकार हरित क्रांति योजना के तहत छोटे छोटे रिटेलर काउंटर भी खोल लिया है। ठीक है ना। जो हरित जो हर हरित नहीं है, हर हरित जो काउंटर है वो भी खोले जा रहे हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण राज्यपाल चंडीगढ़, मुख्यमंत्री पंचकुला। ठीक है। राज्यपाल चंडीगढ़, मुख्यमंत्री पंचकुला। हरियाणा के 1100 गाँवों में कोविड वाटिका स्थापित की जाएगी। हरियाणा के 1100 गाँव में कोविड वाटिका बनाई जाएगी। ठीक है ना। हरियाणा के 1100 गाँव में कोविड वाटिकाएं बनाई जाएगी। नगर वन योजना के तहत सडौरा, यमुनानगर तथा मुरथल, सोनीपत में नगर वन स्थापित किए जा रहे हैं। पंडित जसराज जन्म 28 जनवरी 1930, गांव पीली मंदोली, जिला फतेहाबाद था। पंडित जसराज जी का निधन हो गया। अब ये भी कब हो गया? 15 अगस्त 2020 के अंदर यहाँ पे हुआ है, न्यूयॉर्क के अंदर उनका डेथ हो रही है। बहुत बड़े संगीतकार थे जिसे कहते हैं सितार वादक। ठीक है। समझ में आ रहा है ना मैं जितना पढ़ा रहा हूँ। अब आगे देखो, पंडित जसराज के नाम पर एक हीन ग्रह खोजा गया है जिसका नाम है 2006 BP32। पंडित जसराज का नाम दिया गया है इसे, जो ग्रह खोजा गया है नासा के द्वारा। 2000 में इन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 2000 के अंदर इन्हें सबसे बड़ा सम्मान से रहेगा पद्म विभूषण, उससे सम्मानित किया गया। दूसरा नंबर पर सबसे बड़ा सम्मान से पद्म विभूषण, जो भारत रत्न के बाद आएगा वो पद्म विभूषण ही आएगा, उससे सम्मानित किया गया इसको। हरियाणा करंट अफेयर सितंबर 2020, सोनीपत जिले के बरडोल में IMT बनाने तथा बड़ौदा में जनता कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। कुरुक्षेत्र जिले के बाखा गांव में एक नया राजकीय होम्योपैथिक औषधालय खोलने की मंजूरी दी गई है। नदी संरक्षण के तहत हरियाणा की घग्गर यमुना नदी के किनारे 7.40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में हरियाणा को एस्पायरिंग लीडर कैटेगरी में शामिल किया गया है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय द्वारा
राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-2019 में दिया गया है। हरियाणा में 17 सितंबर 2020 का विश्वकर्मा जयंती को राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया है। दिमुक्त घुमंतु जनजाति विकास बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर बलवान सिंह को बनाया गया है। दिमुक्त घुमंतु जनजाति विकास बोर्ड के चेयरमैन है डॉक्टर बलवान सिंह। गोल्डन एम अवार्ड्स द्वारा जेजेयू के वीसी प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को सर्वाधिक समर्पित कुलपति का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, टंकेश्वर कुमार है किसके, जेजेयू के प्रोफेसर है टंकेश्वर कुमार। हरियाणा में ई संजीवनी के नाम से एक स्टे होम ओपीडी की शुरुआत की गई है। ई संजीवनी के नाम से स्टे होम ओपीडी की शुरुआत की हरियाणा के अंदर। केंद्र की अमृत राष्ट्रीय योजना में हरियाणा को 12वां स्थान दिया गया है। 2019 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा का स्थान 16वां, 2017-18 में 3rd था। करनाल के कोहंड निवासी कौटिल्य पंडित का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोटीज अवार्ड 2020-21 के लिए हुआ है। हरियाणा सरकार द्वारा 50,000 मेधावी छात्रों को नौकरियां देने की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग देगी। हरियाणा सरकार 50,000 मेधावी छात्रों को नौकरियां देने के लिए ऑनलाइन कोचिंग देगी। अमेरिकी कंपनी हार्ले डेविडसन ने हरियाणा के बावड़ में से अपना प्लांट हटा लिया है। अमेरिका की कंपनी एनजीसी ने कल्पना चावला के नाम पर अपनी नए स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है। हरियाणा के कोरोना के मरीजों के समुचित उपचार के लिए 3 एक्सक्लूसिव क्रिटिकल कोविड सेंटर स्थापित किए गए हैं। सीएम के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को विश्व बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया। राजेश खुल्लर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया यहाँ पे विश्व बैंक के अंदर। 100 एकड़ में नया जैव विविधता पार्क बनेगा काशण गांव गुड़गांव के अंदर, 100 एकड़ के अंदर। गजल पुस्तक के लिखे गए हैं अशोक नादिर। हरियाणा सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 2022 तक सभी घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। सभी घरों में नल आएंगे भाई। हरियाणा सरकार ने कही है, बात किया है कि जितना भी गाँव है सबके अंदर नल से पानी आएगा और इसको हम करके छोड़ेंगे। इस काम में सरकार से भी हो पाई नहीं अब तक। ठीक है। टिड्डी दल अलर्ट संगठन का मुख्यालय फरीदाबाद है। टिड्डी दल अलर्ट संगठन का मुख्यालय कहाँ पे, टिड्डी दल टिड्डी आई थी उसका संगठन का मुख्यालय फरीदाबाद में है। 1 स्टेट 1 गेम के तहत हरियाणा का बॉक्सिंग खेल दिया गया है। हरियाणा को 1 स्टेट 1 गेम के तहत बॉक्सिंग दी गई है। तो आज का जो सिस्टम है उसको मैं ये चाहता हूँ कि यहीं तक रखूँ। ठीक है, पर अपनी मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। मेहनत करोगे तो आगे हो जाएगा गेम सिलेक्शन। अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना जाना है। मेहनत करते रहो, लगे रहो, मेहनत करते रहो, रिपीटेशन लगाते रहो, अपने बार बार उसको पढ़ते रहो। बुक में से ये आएगा, किसी बाहर से नहीं आएगा, कोई उठाए कहीं से नहीं देगा। लेकिन ये जो है यही हमारे मार्गदर्शक हैं, उन्हीं से हम सीखते हैं और उन्हीं को पढ़ के हम किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं। अपनी बुक पढ़ो, इंटरनेट से पढ़ो, गूगल से पढ़ो, ऑनलाइन कोचिंग लो, कुछ भी लो। मेन बात यह है कि अपना सिलेक्शन लेना है। ये बस ध्यान में रहना चाहिए कि मेरे को करके छोड़ना है, वो सिलेक्शन लेना है। फिर तो आपकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी ना स्वर्ग में जी हो जाएगी, ऐसी ज़िंदगी हो जाएगी। पूरा ऐसो आराम सब कुछ होगा। ठीक है ना, सब कुछ आपके समक्ष होगा अगर आपने मेहनत की होगी उस टाइम पे जिस टाइम करनी थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिससे भी आपको दुख हो या आप बाद में ये रिग्रेट करो कि मैंने ये नहीं किया, मैंने करना था। ऐसा कुछ नहीं बचेगा। बस बात ये है कि मेहनत काम आई, मेहनत के अलावा कुछ और नहीं है। कर्म करो, मेहनत करो, बस यही करते रहो और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अपने अंदर ये झाँको कि मैं कैसा हूँ, कैसा बनना चाहता हूँ।
अपने अच्छे व्यवहार में बैठो, अच्छे बच्चों में बैठो, अच्छी संस्कृति के साथ रहो, अच्छा व्यवहार करो, अच्छे से बोलना सीखो। यही सबसे बड़ी एक नीति और नीयत है। और यही एक घर की, किसी घर वाले की या कोई किसी के घर में पड़ोस में रहते हैं उनकी पहचान है कि ये वह लड़का ऐसा है, ये काम करता है, ऐसे रहता है, बहुत शरीफ है, पढ़ाई में ध्यान रखता है, काम करता है अपने घर के और अपने लगा रहता है बस में। मेहनत करने मत छोड़ो, मेहनत ज़रूर कमाओगी। मेहनत करोगा तो कितनी नौकरी ले लोगा, और ना करो तो फिर ज़िंदगी का ना ले वही लग जाओगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेहनत ही काम आएगी। मेहनत करो अपनी, और अपना थोड़ा दिमाग को चलाते रहो, अलर्ट रहो, अटेंटिव रहो, देखते रहो भाई कब कौन सी डेट आ रही पेपर की, किस टाइम पेपर होगा हमारा, कब पेपर हो सकता है, संभावना कब की है। उस हिसाब से अपने आप मैनेज करके हमने शेड्यूल बना के जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रूटीन में लिखते रहो, करते रहो, पक्का सफल हो जाओ। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अभी कुछ कर रखे हैं ना, तो तभी आपको बता रहा हूँ। अगर मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता या मैं कुछ पढ़ा नहीं होता तो मैं आपको ये कहता ही नहीं बात कि भाई ऐसे करना है, वैसे करना है, या ये करना है, वो करना है। बस यही है, मेहनत काम आएगी और कुछ काम नहीं आने वाला। मेहनत के साथ साथ अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो, और भाई उनसे बातचीत करो, उनके साथ बैठो। क्योंकि आज के टाइम में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिप्रेशन की बीमारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि इससे लड़ना नामुमकिन होता जा रहा है। ठीक है ना, तो डिप्रेशन में नहीं रहना है, अच्छे से रहना है, खाना पीना, मौज लेना है और पढ़ते रहना है बस।